उन भूमाफिया लोग अतीउल्ला और मोहम्मद अकरम और मोहम्मद सिरताज खान और नंदकिशोर ने इन्होंने ये दूसरी श्यामा देवी फर्जी बनकर मेरे पिताजी की जमीन हथियाने का दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। लोग कह रहे हैं लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि देश में हमारे राम राज्य है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अब हमारे देश में माफिया और गुंडा जमींदोज हो गए हैं। उनका पता भी नहीं है कि गुंडे कहाँ चले गए हैं, बदमाश कहाँ चले गए हैं। लेकिन अभी एक मामला, आप भी एक बार जो है सख्ते में आ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। तहसील का भ्रष्टाचार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि कितना बड़ा राम राज्य हमारे यहाँ है। ये तहसील रुदौली का एक गांव है, कुशहरी, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है। और यहाँ पे एक अतीक का तो नाम आप सुन रहे होंगे लगातार। वाकई योगी जी ने जो कहा वो किया, लेकिन माफिया खत्म नहीं हो रहे। ये रुदौली के माफिया हैं मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सिरताज और अतीउल्ला। 3 लोग हैं जिन लोगों ने आपकी जमीन पे जिस तरह से फिल्मी स्टाइल, इसको फिल्मी स्टाइल कह लीजिए, फिल्मी स्टाइल में जमीन का ऐसा रुख दिया कि आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस कंडीशन में आपकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा गया। एक बार तो जब मैंने ऑफ कैमरा इन लोगों की कहानी सुनी तो सख्ते में आ गया कि लोग कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ राम राज्य और अतीक पैदा नहीं होंगे, लेकिन अतीक के बाद रुदौली के भूमाफिया जिन्होंने आपकी जमीन हथियाने का प्रयास किया, इन्हीं से जान लेते हैं इनकी पुश्तैनी जमीन को किस तरह कितने मोड़ दे गए। और ऐसा लग रहा है जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे कहानी, ना बिल्कुल सेम कहानी है। एक बार इन्हीं की जुबान सुनते हैं। ये इनके जो मैंने बातचीत में मुझे जो जानकारी हुई, जानकारी में यह है कि इनके पिताजी 2 भाई थे और बड़े वाले भाई इन्हीं से जान लेते हैं जिनके बच्चे नहीं थे, उन्हीं के जमीन को लेके भूमाफियाओं की जो निगाह पड़ी, इन्हीं से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? उमा प्रसाद। उमा प्रसाद जी, आपके जो पिताजी के बड़े भाई, आपके दादा, उनकी जमीन थी, तो क्या कैसे मामला हुआ कि वो जमीन जो है भूमाफियों के हाथ में जाने को बनी हुई है? मेरे पिताजी 2 भाई थे। तो बड़े पिता का नाम जगजीवन प्रसाद था और पुत्र जगन्नाथ। जो जो इनके ये रह रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम जमीन 94 में खरीदा था। 1999 में वो जब मर गई, उनके कोई बच्चे न होने के कारण तो पति के नाम पुनः जमीन आ गई। इससे स्पष्ट होता कि श्यामा देवी पत्नी उनकी मर चुकी थी उनके जीवन काल में ही। अब वो स्पष्ट होता है कि आपकी तो दादी है। स्पष्ट क्या, आप तो क्लियर जानते हैं कि खत्म हो गई है। हाँ, तो वो खत्म 1999 में जब खत्म हो गई तो पति के नाम जमीन चली आई, तो क्लियर हो गया कि पत्नी श्यामा देवी खत्म हो गई। ये दूसरी श्यामा देवी फर्जी बनकर मेरे पिताजी की जमीन हथियाने का जब तो गांव के लोग जानते होंगे, आपके रिश्तेदार जानते होंगे, आपके जवार के आसपास के प्रधान, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि जब कोई गांव में मरता है तो परिवार रजिस्टर में उनका नकल भी होती है। परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाया था कि नहीं? मृतक प्रमाण पत्र लिया था कि नहीं? नहीं, मृतक प्रमाण पत्र तो कोई जरूरत नहीं उस समय था, तो कोई नहीं लिया गया था। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट निकलवाए थे, जब दादा के नाम जमीन 1999 में आई थी, मरने के बाद वो सर्टिफिकेट निकलवाया था। उसके किसान बही मेरे पास भी है और खेतौनी में नाम दर्ज है। और ये दूसरी श्यामा देवी बनकर फर्जी। जैसे आपकी दादी खत्म हो गई, आपकी दादी एक्सपायर कर गई, सारे लोग जानते हैं, तो ये नई श्यामा देवी कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं वो माफिया जो रुदौली वाले उन्होंने पैदा किया? हाँ, तो भूमाफिया लोग अतीउल्ला और मोहम्मद अकरम और मोहम्मद सिरताज खान और नंदकिशोर ने इन्होंने फर्जी सब ID बनवा कर और राजस्व तहसीलदार से के यहाँ फर्जी वह बनवा के। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि वो जमीन आपके नाम भी एक बार आई, तो वो जमीन आपके नाम कैसे आई? हमारे नाम मेरे पिताजी जब खत्म हो गए
तो मैं क्रियाक्रम में लग गया। तो जो फर्जी श्यामा देवी थे उन्होंने जाकर रुपये देके 10,000 रुपये देके पाका 11 करवा लिया। जब हम जाने तहसील में गए कि वरासत करवा ले तो वहाँ देखा नाम श्यामा देवी पत्नी जगजीवन प्रसाद फर्जी वाले चढ़ गए। श्यामा देवी किस बिरादरी से? श्यामा देवी कुर्मी बिरादरी से। आप भी कुर्मी बिरादरी से? जी हम। आपका उनका कहीं दूर से कोई रिश्तेदारी या कोई रिलेशन या संबंध कोई? नहीं, कोई हमसे संबंध नहीं है। नहीं, ननिहाल का होता है, ससुराल का होता है, सड़वान का होता है, कोई कहीं से कोई रिश्तेदारी है? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। कोई रिश्तेदारी? हाँ। तो आपकी दादी बन के जिंदा होके आ गई? हाँ, वो दादी बनकर जिंदा होकर आ गई। तो जब वो उन्होंने पाका 11 करवा लिया तो जब हम गए तो मुकदमा किया नायब तहसीलदार के यहाँ, तो वो जांच पड़ताल करके हम दोनों भाई के नाम और वरासत के क्रम में उनका नाम काट के। ये आपके भाई? हाँ ये आप? जी, रामकिशोर। रामकिशोर जी। रामकिशोर जी जी आपके भाई हैं? हाँ। तो फिर क्या हुआ जब उन्होंने पाका 11 करवा दिया, क्या हुआ? तो जब हम तहसील गए तो जानकारी हुई तो तो नायब तहसीलदार के यहाँ मुकदमा किए। मुकदमा में आए, यहाँ गांव को जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करके वरासत के क्रम में मेरे नाम जमीन अदालत द्वारा हुई। नायब तहसीलदार ने की होगी? हाँ। तो उन्होंने आपके नाम जमीन कर दी? अच्छा, जब आपके नाम जमीन आ गई तो फिर क्या मोड़ आया? तो उन्होंने जो फिर मुकदमा पुनः दोबारा किया तो वो पुनः ट्रांसफर होकर सदर तहसील फैजाबाद चली गई। तो वहाँ आपके नाम जब जमीन आई तो आपके जमीन नाम आई तो फिर उनके नाम कैसे चली गई? उनके नाम जमीन फिर आपके नाम ही थी जमीन? हाँ, दोबारा जब मुकदमा दायर किया फिर मेरे पक्ष में जमीन आई, मेरे नाम दोनों भाई के नाम हो गए। श्यामा देवी ने मुकदमा दायर किया था? हाँ, जब तो दोबारा फिर चले मेरे नाम हो गए। तो उसी दरमियान में उनके नाम कोई जमीन नहीं थी, मेरे दोनों भाई के नाम जमीन थी। उन्होंने वसीयत नंदकिशोर को कर दिया। श्यामा देवी ने अपने भाई नंदकिशोर को वसीयत कर दिया? अपने भाई नहीं, वो अपनी बहन के लड़का का वसीयत कर दिया। और अपनी बहन के लड़का श्यामा देवी ने अपनी बहन के लड़के को जो है वसीयत कर दिया। वो दोनों बहनी का नाम श्यामा देवी रख लिया गया। अच्छा, जब आपके नाम जमीन आई तो वसीयत कैसे कर दी वो? अब वसीयत मेरी जानकारी में नहीं हुई, न वसीयत की जानकारी होती है। मरने के बाद जब वो कायम मुकाम में आने लगे, जब श्यामा देवी खत्म हो गई मुकदमा के दौरान, तो जब कायम मुकाम में वसीयत लगाई तो हमें जानकारी हुई कि वसीयत कर दिया। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जब इनकी वसीयत जब किसी की वसीयत होती है तो गांव में उसके बारे में लोग लेखपाल आते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेखपाल आते हैं और गांव में एक एक घर में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है। जो हम वसीयत कर रहे हैं तो वो वसीयत सही है या नहीं है, कम से कम 10 लोगों 15 लोगों या 20-25 जैसे भी होता है, संदिग्ध मामला नहीं होता, ज्यादा लोगों से पूछा जाता है। लेकिन जब श्यामा देवी के नाम वो जमीन उन्होंने वसीयत की या उनके नाम जमीन ट्रांसफर हुई तो उस लेखपाल और तहसील का जो भ्रष्ट प्रशासन है, एक बार भी यहाँ पे मौके पे जहाँ पे इनके दादाजी हैं, एक बार भी किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं समझी। भ्रष्टाचार तो साफ साफ दिख रहा है। आप बता रहे हैं जो कागज है, कागज बोल रहे हैं, और आपकी दादी को जिंदा करके जो हैं आप ही से आगे की बात जानते हैं। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने वसीयत जब किया था तो मेरे नाम और मेरे भाई के नाम जमीन थी, उनके नाम कुछ नहीं था। वो फर्जी वसीयत, फर्जी महिला बनके श्यामा देवी बनके वसीयत कर दिया। उसके नाम जमीन भी नहीं थी? जमीन नहीं, उस समय जमीन। बैनामा कैसे हुआ फिर? जो माफिया भूमाफिया हैं उनके नाम बैनामा कैसे? जब वो वसीयत अपनी बहन के लड़का का नंदकिशोर को किया तो वो जब श्यामा देवी वो खत्म हो गई मुकदमा के दौरान तो उन्होंने नकल निकलवा के तो जब वसीयत लगाया तो कायम मुकाम में आए। कायम मुकाम में वहाँ कायम मुकाम बना दिया गया। हम उसके खिलाफ निगरानी राज्य पत्थर बोर्ड चले गए, निगरानी दाखिल कर दिया। उसके बावजूद नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार ने फर्जी फाइल, डुप्लीकेट फाइल बनाकर उस पर आदेश कर दिया नंदकिशोर के पक्ष में। नंदकिशोर के पक्ष में, जबकि श्यामा देवी के नाम जमीन नहीं थी। हाँ।
श्यामा देवी के नाम जमीन नहीं थी। नंद किशोर के नाम नायब तहसीलदार फर्जी फाइल बना कर उस पर आदेश कर दिया। आदेश करने के बाद हमको जब हम आपस किए तो हमको स्टे दिया और उधर बिक्रीनामा भी कर दिया। नंद किशोर ने बिक्रीनामा कर दिया। तहसील का कितना बड़ा दोस्तों मसला है। एक तरफ तो आपको जब श्यामा देवी के नाम जमीन भी ट्रांसफर नहीं हो और ये वरासत करती हैं और वरासत के बाद तहसीलदार आपको दे देते हैं। पता चलता है जब आपको बैनामे की जानकारी होती है और एक तरफ जो है उनको बैनामे का आदेश कैसे होता है, उनका बैनामा भी हो जाता है। फिलहाल तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझ गए होंगे, जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वो जमीन भू माफियों ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, क्योंकि जब माई के सामने कोई नहीं आता, अब एक तो परेशान भी है, एजिटेट भी होते हैं लोग माई के सामने आने से। वो जब भूमाफियों ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, अब वो जमीन कहाँ से कहाँ पहुंच गई और प्री प्लानिंग था। भूमाफियों ने जितना भी ये काम था पूरा प्री प्लानिंग था। इनको न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि इतने पैसे वाले भी नहीं है और वहाँ पे जितने भूमाफिया हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जहाँ ये पहुंचते हैं, वहाँ क्या करते होंगे आप जानते होंगे कि किस तरह भूमाफिया जो है जमीनों के लिए पैसा फूकते हैं। हमारे प्रदेश में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो भी लंबी हो रही है, बाकी आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि अतीक जैसे लोगों को जब निस्नाबूद किया जा सकता है, इन भूमाफियाओं के, जो रुदौली के भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो मेरी जो ऑफ कैमरा इन लोगों से बात हुई, इन्होंने कहा हम लोग तहसील प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी हो सकेगा वो ये लोग करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो आप जो भी मैटर था मैटर पूरा समझ गए होंगे। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, कि आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तहसील रुदौली में जो कुछ भी हो रहा है। और यहाँ के विधायक जो हैं रामचंद्र जी, आपसे बात किए थे, आपने बात किया था रामचंद्र जी से? हाँ, रामचंद्र ने फोन से डाटा था कि ऑर्डर न करना, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्डर कर दिया गया तहसील पर। और भूमाफिया लोग हमको कॉल करके बताया कि 10 लाख रुपए ले लो, बैठ लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे या इसी पैसे देके ऑर्डर करवा लेंगे। दोस्तों मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हो सकता है योगी जी तक मेरी बात क्यों, इन लोगों के पीड़ित परिवार है, इनकी बात पहुंचे। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। नमस्कार। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा। यह आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।